हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर वाले बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो कहता है कौन एक चर वाले बहुपद है, कौन कौन सा बहुपद नहीं है। तो हम बताए थे बहुपद किसे कहते हैं और एक चर वाला बहुपद किसे कहेंगे और बहुपद नहीं होते हैं वह सभी चीज बताए थे, एक वीडियो में बताए थे। अगर नहीं देखा है तो उस जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लो ताकि इस पूरे चैप्टर ये समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो आज जो है ना नहीं भी देखा कोई बात नहीं, हम थोड़ा बहुत बता देते हैं इसमें, पूरी तरह शॉर्ट की तरह से बता देते हैं। चर, तो चर किसे कहेंगे। चर वह मान होता है जो कभी भी मान बदल सकता है, जो हमेशा मान बदलते रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। तो जो हमेशा मान बदलता रहता है उसे हम क्या कह सकते हैं। तो बच्चों तुम समझो सब कोई उसमें माना होगा, कहीं ना कहीं x के बराबर माना होगा, y के बराबर माना होगा, p के बराबर माना होगा, m के बराबर माना होगा, सब कहीं ना कहीं माना होगा। इसीलिए जो है ना a से z तक जो भी संख्या होते हैं वह सभी चर संख्याओं में होते हैं। क्या बोले, जो a से z तक जितना सारा संख्या होता है वह सभी चर संख्याओं में होते हैं। और वो चर जो होते हैं, वो चर कोई भी संख्या क्यों ना ले ले, यह सभी जो रहते हैं क्या कहलाते हैं, वो चर संख्या कहलाते हैं, क्योंकि यह इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। क्योंकि हम ऐसा करते हैं, कोई सवाल में से क्या है कि आप 5 की जगह पर 6 रख दिए, 4 की जगह पर 8 रख दिए, 1 की जगह पर 3 रख दिए, ऐसे होता है क्या, नहीं होता है। बल्कि यहाँ पर भले हम मान सकते हैं कि a के बराबर माना कि a बराबर x, a बराबर 4 है, b बराबर c, b बराबर 5 है, कुछ भी मान सकते हैं। x बराबर -4 है या x बराबर कोई भी संख्या है उसे हम मान सकते हैं, लेकिन इसको तो हम कभी नहीं मान सकते हैं। 5 के जगह पर 6 है, 6 की जगह पर 8 है, ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वो चर संख्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। बहुपद किसे कहेंगे, तो बहुपद जो होते हैं, बहुपद होने के लिए चर का घात, चर का घात ऋणात्मक, ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। दूसरा, दशमलव संख्याओं में नहीं रहना चाहिए, दशमलव संख्याओं में नहीं रहना चाहिए, या ऋणात्मक लिख देते हैं, ऋणात्मक संख्या। परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं रहना चाहिए, परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं रहना चाहिए, वो परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं रहना चाहिए, संख्याओं के रूप में नहीं रहना चाहिए, और भिन्न के रूप में भी नहीं होना चाहिए। तो यह सभी क्या होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। इनमें से कोई भी संख्याओं का चर का घात बोल रहे हैं, घात का मतलब पावर होते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5, इसको जो कहेंगे क्या कहेंगे, घात कहेंगे, ठीक ना। या जो ऊपर में x पे पावर 2 है इसको हम घात कहते हैं, पावर कहते हैं। तो इसके जो घात होते हैं ऋणात्मक में नहीं आना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए, परमेय संख्या के रूप में नहीं आना चाहिए, और अपरमेय संख्या के रूप में नहीं होना चाहिए, तभी वह क्या होगा, बहुपद कहलाएगा। अगर जो इनमें से कोई भी संख्या होगा तो वह बहुपद नहीं कहलाते हैं। या तो चर की घात हुआ, अगर जब हम चर कहें, सीधा कर लेते हैं चर, चर का मतलब क्या, एक्स वाई, जो कि यहाँ पर हम देखे हैं कोई भी संख्या चर में है, या क्या है, चर है। तो चर मेरा किसमें नहीं रहना चाहिए, परमेय संख्या के रूप में नहीं रहना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए, और अपरमेय संख्या के रूप में नहीं रहना चाहिए, तभी वह क्या होगा, बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक ना। या क्या होगा, चर जाएगा जब बटे के रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया, अपरमेय संख्या के रूप में आ गया, वह सभी क्या कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ उदाहरण, यहाँ पर लिखा हुआ पहला नंबर सवाल में यही कह रहा है हमको निकालने के लिए। तो देखो पहला नंबर क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है। इसमें देखो इसका घात जो है, चर का घात क्या है, धनात्मक में है, सीधा पावर है। तो इसमें से ऋणात्मक दशमलव परमेय संख्या और परमेय संख्या है क्या, नहीं है, इसीलिए यह जो होगा क्या होगा, बहुपद होगा, बहुपद कहलाएगा, समझ गया। या क्या होगा, बहुपद कहलाएगा। और जैसे मैं यहाँ पर देखो क्या है, तीसरा तीसरा नंबर, यहाँ पर दूसरा नंबर देख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस में √2 है। यहाँ तो हमको ओचर को नहीं देखना है, केवल और केवल चर को ही देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना है। या तो मेरा क्या है, 2 ओचर हो गया, इनमें चर मेरा वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर जो है ना इसका पावर जो है किसमें है, धनात्मक के रूप में है, इसलिए क्या होगा, बहुपद में होगा, ठीक है, बहुपद में होगा।
और यहाँ पर तीसरा नंबर देखो, अब यहाँ पर जो टी है, टी मेरा कौन सी संख्या हो गया? चर संख्या हो गया, ठीक ना। टी जो है मेरा चर संख्या हो गया, जिसके कारण यहाँ पर क्या आ गया, यह जो टी है रूट के अंदर है, रूट के कोई भी अंदर संख्या में रहता है तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए तो यह तो मेरा अपरिमेय संख्या हो गया। जब अपरिमेय संख्या हो गया तो बहुपद कहलाएगा? बोलो कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा, इसीलिए जो है ना तीसरा नंबर बहुपद में नहीं होगा। और यहाँ पर चौथा नंबर में देखो, ये जो y है, y भी क्या है? भिन्न के रूप में है। जब भिन्न के रूप में है तो यह क्या होगा? बहुपद चर बहुपद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह भिन्न के रूप में है, परमेय के रूप में है। तो हम जैसे बोले थे परमेय की संख्याओं के रूप में रहे या उपरमेय संख्याओं के रूप में रहे, भिन्न के रूप में रहे, वह क्या होगा? बहुपद नहीं कहलाएगा, इसलिए यह भी क्या होगा? बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? इस पर पावर 100 है, इस पर पावर अक्स पे पावर 3 है और टी पे पावर 50 है। हमको पावर कितनों भी रहे उससे मतलब नहीं है, बल्कि हमको यह देखना है यह बहुपद में है या नहीं है, या कौन से बहुपद है, कितने चर वाले हैं। इतना सारा जो सवाल हम पढ़े हैं, देखो इसमें अक्स अक्स है, इसमें भी वाई है तो केवल वाई है, इसमें अक्स है तो केवल अक्स ही है, इसमें टी है तो केवल टी ही है, इसमें y है तो केवल y है। लेकिन पांचवा नंबर सवाल में देखो, यहाँ x भी है, y भी है और t भी है, जिसके कारण इसमें कितने चर हो गया? 3 चर हो गया बच्चों। कितने हो गया? x y t, इसमें 3 चर हो गया, इसलिए हम क्या कहेंगे? 3 चर वाले बहुपद कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? 3 चर वाले बहुपद कहेंगे। समझ गया? चलो बनाना कैसे है वह देख लेते हैं। पहला नंबर सवाल लिख के बना लेते हैं। पहला नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x है प्लस 7 है, ठीक। तो यह देखो कह रहा है क्या, इनमें से कौन कौन एक चर वाले बहुपद है? इनमें से एक चर वाले बहुपद हो गया यह, तो हम लिख लेते हैं एक चर वाले बहुपद। यह एक चर वाले बहुपद है, यह एक चर वाले बहुपद है। और क्या कह रहा है? कौन सा बहुपद एक चर वाले बहुपद नहीं है? कारण सहित दे। यहाँ पर कह रहा है एक चर वाले बहुपद क्यों है? क्योंकि केवल और केवल इसमें एक ही चर है। हम लिखेंगे यह एक चर वाले बहुपद है क्योंकि इसमें केवल एक ही चर है, एक ही चर है, इसलिए एक चर वाले बहुपद कहलाएगा, ठीक है। चलो दूसरा नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। दूसरा नंबर है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 है। तो यह मेरा कौन सी है? जो भी संख्या होते हैं तो उसे हम वो चर संख्या कहते हैं। हमको केवल और केवल चर संख्या देखना है, तो चर संख्या कौन सा बच्चा होगा? ये तो मेरा वो चर हो गया, यह चर हो गया। चर में पावर जो है किसमें है? धनात्मक में है। हमको यह भी देखना है चर का पावर किसमें है और चर किसमें है। इसका चर के जो पावर है वह धनात्मक में है, इसलिए इसमें कितने चर है? एक चर है। तो यह कौन सा बहुपद कहलाएगा? एक चर वाले बहुपद कहलाएगा। हम लिख लेते हैं यह एक चर वाले बहुपद हैं क्योंकि इसमें केवल एक चर है, केवल एक चर हो गया। चलो दूसरा नंबर बन गया। फिर तीसरा नंबर देख लेते हैं क्या करता है। तीसरा नंबर है 10 रूट टी प्लस में टी रूट 2 है, ठीक। हमको और केवल हमको देखना है चर है और चर का पावर और चर किसमें है। इनमें से देखो चर मेरा कौन सा होगा? टी होगा। टी मेरा चर संख्या, यह भी टी चर संख्या है। तो चर हमको देखना है, वो चर को नहीं देखना है। अब देखो यहाँ पर चर जो है यह किस संख्या में आ गया है? वो परमेय संख्या के रूप में आ गया है। यह जो है वो परमेय संख्या के रूप में आ गया। जब वो परमेय संख्या के रूप में आ गया तो यह क्या बहुपद में होगा? नहीं होगा, यह बहुपद में बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह बहुपद में नहीं है। क्यों नहीं है? यह
बहुपद में नहीं है क्योंकि चर अपरिमेय संख्या के रूप में है। क्योंकि यह अपरिमेय संख्याओं के रूप में, इसलिए क्या होगा, यह बहुपद में नहीं होगा। समझ गया? चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है चौथा नंबर सवाल, y प्लस में 2/y। हमको जैसे हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, केवल और केवल हमको चर को देखना है। इनमें से चर को देखो किसमें है, तो यह जो चर है यह भिन्न के रूप में, परमेय के रूप में है। जब यह परमेय संख्याओं के रूप में होगा तो यह बहुपद कहलाएगा? बोलो, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। यह जो होगा बहुपद में नहीं होगा। हम यहाँ पर लिख देंगे, यह बहुपद में नहीं है क्योंकि चर परमेय संख्या के रूप में है। क्योंकि यह परमेय संख्याओं के रूप में है, इसलिए क्या होगा, यह बहुपद में नहीं होगा। ठीक है, तो अगला सवाल देख लेते हैं क्या कर रहा है। 5वां नंबर सवाल, x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 और प्लस में t पे पावर 50 है। जैसे यहाँ पर देखो क्या करा, कौन कौन सा एक चर वाले बहुपद है और कौन कौन सा एक चर वाले बहुपद नहीं है। इनमें से देखो कितने चर हैं, 1 2 3 चर हैं। चर जो है इसमें 3 चर हो गया, इसलिए क्या होगा, बहुपद कहलाएगा? एक चर वाले बहुपद नहीं कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यह एक चर वाले बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर हैं। क्योंकि इसमें 3 चर हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। ठीक है, एक बार सब कोई स्क्रीनशॉट कर लो इसको। ठीक है, कर लिया। तो पहला नंबर सब कोई सवाल समझ गया होगा। इसके बाद जो है ना दूसरा नंबर हम सवाल देखेंगे। ठीक है, आज इतना सही रहते हैं।